हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए एपिसोड के अंदर। और इस एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि जो हावरेन सुनने के बाद कहता है क्या सिस्टर इन लॉ, और इसके बाद टैंग चेन कहता है कि सिस्टर इन लॉ इस बंदे के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। वो वापस चलते हैं और ब्रदर लॉ के लिए वेट करता है। ये सुनने के बाद येनिंग कहता है ठीक है। उसके बाद यंग हावरेन चिल्लाते हुए कहता है कि टैंग चेन तुमने क्या कहा, और येनिंग कब से तुम्हारा सिस्टर इन लॉ बन चुका है। ये सुनने के बाद टैंग चेन वहाँ पर रोकते हुए कहता है कि तुम मुझे बता नहीं सकते हैं कि वो ब्रदर लॉ के साथ कितना करीब है, इसलिए वो मेरा सिस्टर इन लॉ है। उसके बाद येनिंग कहता है कि हावरेन, अगर तुम इसी तरह से चिल्लाते रहे हो तो मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारे ऊपर एक्शन लेने के लिए। यंग हावरेन उन लोगों के पास आते हुए कहता है कि लिन लो तो एक डी रैंक का प्रीस्ट है और एक टेररिस्ट है। वो कहने के बाद यंग हावरेन सोचता है कि चेन ने उसको सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाया है, उसने रिफ्यूज भी नहीं किया है। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। अगर मैं उसे ये नहीं कहकर बुलाऊं तो वो मुझसे गुस्सा हो जाता है। उसके बाद यंग हावरेन टैंग चेन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि लूसा, जो डी रैंक का प्रीस्ट है वो कैसे मेरे साथ कंपेयर कर सकता है। तुम एक सी रैंक का ट्रैश हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लॉकडाउन करने की। के बाद टैंग चेन उसके हाथ को खुद से दूर कर देता है। टैंग चेन कहता है कि घाटिया का अच्छा तुम हो। इसके बाद टैंग चेन किसी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो आदमी हमें 26 फ्लोर तक ले गया है वो एक ट्रैश है। यंग हावरेन अपने डॉग वाली आंखों को खोलकर ठीक से केयरफुली वहाँ पर देखो जरा। देखते हैं कि येनिंग ने अपने शॉट को यंग हावरेन की गर्दन पर रख चुका था। पर ध्यान से देखो जरा, ब्रदर लॉ किस फ्लोर पर है, और देखा जाता है कि लिन लॉ ने 27 फ्लोर पर है। अभी देखकर यंग हावरेन पूरी तरह से बौखला जाता है और कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। लिन लॉ कैसे 26 फ्लोर पर है, और ये इवन की वो 27 फ्लोर पर पहुंच चुका है अकेला ही, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद पब्लिक बातें करते हुए कहता है कि यह क्या हो रहा है टावर के अंदर। तो एक प्रीस्ट हायर पर पहुंच चुका है। एक बंदा कहता है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है और क्या वो कम्पीट कर सकता है एस क्लास के साथ। ये वो हो सकता है कि जो प्रीस्ट है उन लोगों के ऐसे लेवल पर आ सकता है क्या। और एक बंदा कहता है कि ये बुलशिट है, एक प्रीस्ट जो हील करता है लोगों को और सिर्फ अपने टीम मेंबर के साथ ही प्रोडक्ट रहता है, तो ये किसी और को इस लेवल पर कैसे ले जा सकता है। लगता है कि वो चीटिंग कर रहा है। के बाद वो आदमी इन लोगों के पास आते हुए कहता है कि यंग हावरेन हमारे साथ चलो, जो डिप्टी सिटी गार्ड है तुम्हें देखना चाहता है। इसके बाद यंग हावरेन उन लोगों के पास आ जाता है। लोगों के सामने जाने के बाद यंग हावरेन सोचता है कि और मैंने इन लोगों को सिर्फ टीवी पर देखा है और ये सभी लोग बिग शॉट है, इन लोगों को मुझसे किया चाहिए और मैं कुछ बुरा भी नहीं किया है। उसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि स्टूडेंट, तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम 27 फ्लोर से आए हो है ना, तुमने कुछ एबनॉर्मल पाया है टावर के रास्ते में, पर लूप में पॉइजनस फॉग बा और कुछ। ये सुनने के बाद यंग हावरेन कहता है कि पॉइजनस फॉग मैंने नहीं देखा, उसे नॉर्मल है। जो हेल हाउंड किंग है ना, जो सोता रहता था वो सडनली जाग चुका है, लेकिन और हमारी टीम ने मिलकर उसे इंजर कर दिया है सीरियस, और स्केप कर लावा लेक के अंदर चला गया। ये नहीं होता तो मैं नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता। के बातें सुनने के बाद जो टाकला वॉल्यूम है ना, वो कहता है कि डोंगफेंग की टीम जो यंग हावरेन बिलोंग करता है वो फर्स्ट प्लेस पर है, लेकिन वो लोग कोई वायरस के साथ इनकाउंटर नहीं किया है। वाला वॉल्यूम कहता है कि उस मामले में ब्लैक डेथ ओरिजिनली टावर में मौजूद ही नहीं था। उसके बाद ब्लैक हेयर वाला बंदा कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कैंडिडेट बा फेलेन लेकर आया होगा इसे। एक बंदा आ जाता है और कहता है कि लॉर्ड जो ब्लैक डेथ वायरस है रुक चुका है 26 फ्लोर पर और वो आगे नहीं बढ़ रहा। डोंगफेंग और चैनफिंग का टीम और एक कैंडिडेट है जो 27 फ्लोर पर पहुंच चुका है। जो पेंगचेन नाम है, पहले पेंगचेन था और अब चैनपिंग लिखा दिया है। सुनने के बाद वो पहले वाला ओल्ड मैन कहता है कि वो कौन है और उसका नाम क्या है और उसका प्रोफेशन क्या है। सुनने के बाद वो पर्सन कहता है कि उसका नाम है लिन लो और प्रोफेशन है एक डी रैंक का प्रीस्ट है वो। सुनने के बाद वो ब्लैक हेयर वाला बंदा कहता है कि एक प्रीस्ट जो 27 फ्लोर पर है, कैंडिडेट के बारे में मेंशन नहीं करना, तो कोई एडल्ट प्रीस्ट ऐसा नहीं कर सकता जब तक ना कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन उसे गाइड करे। उसके बाद जो गोल्डन हेयर वाला बंदा है ना, वो कहता है कि जो लिन लो है लिन फैमिली के लिटिल गर्ल के सेम टीम में है। ये सुनने के बाद जो टकला ओल्ड मैन है वो कहता है कि लेकिन जो लिटिल गर्ल है वो भी 27 फ्लोर पर लेकर नहीं जा सकता। लोगों की बातें सुनने के बाद यंग हावरेन कहता है कि हर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इन लोगों का टीम से होल्ड बैक कर सकता है एक सी लेवल लॉक नाइट पर ही। फिजिकली कहा जाए तो उन लोगों के लिए 20 फ्लोर पर पहुंचना भी इम्पॉसिबल है। लोग डेफिनेटली चीटिंग कर रहा है, आपको कुछ करना होगा। और इनकी बातें सुनने के बाद ओल्ड मैन सोचता है कि ये टावर ऑफ ट्रायल एक मिरेकल है गॉड का। अगर तुम लोग यहाँ पर चीटिंग करते हो, ऐसा हो सकता है कि वो लोग पहले से प्रिपेयर कर चुका है एक स्पेशल आइटम को मॉन्स्टर के साथ डील करने के लिए, और एक प्रीस्ट के लिए सब कुछ अकेला अचीवमेंट करने के लिए काफी नहीं है। उसके बाद ये ओल्ड मैन टाकला ओल्ड मैन से पूछता है कि तुम क्या सोचते हो,
ऐसा लगता है कि इस लिटिल गर्ल के पास एक स्पेशल स्किल है और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है जो फेलेंस है वो शुरू कर चुका है पहले से ही और ये क्या ना भी जल्दबाजी होगा। सुनने के बाद ये ओल्ड मैन कहता है कि और ऐसा लगता है कि हमें इन लोगों को केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना होगा। उसके बाद येनिंग को दिखाया जाता है कि जो आंट क्वीन के पास आ जाता है और कहता है कि आंट क्या आपने मुझे बुलाया है यहाँ पर। सुनने के बाद आंट क्वीन कहता है कि जो ब्लैक डेथ है वो लिन लुओ का स्किल है ना। ये सुनने के बाद येनिंग सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि आपको कैसे पता चला। ये सुनने के बाद आंट क्वीन कहता है कि मैंने गेस किया है और सभी कैंडिडेट जो 19 फ्लोर से लेकर 25 फ्लोर तक थे वो सभी लोग पॉइजन हो चुका है, लेकिन जो तुम्हारी टीम है इससे इफेक्ट नहीं हुआ है इस पीरियड के टाइम और लिन लुओ ने क्लियर कर चुका है सीक्रेट एलम को अकेला ही। डेफिनेटली ये उसका होगा कि ज्यादातर लोग वायरस पे कॉन्टेक्ट होने के वजह से इमरजेंसी पर है, लेकिन यहाँ पर जल्द ही इन्वेस्टिगेट किया जाए तो केयरफुली और उसके बाद जल्द ही कल्प्रिट को ढूंढ लेगा। ज्यादातर स्टूडेंट ग्रेट फैमिली के बच्चे हैं, इन लोगों के कारण उन लोगों को पहले स्कूल छोड़ने और लो ग्रेड के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर मैं सोचूं तो पब्लिक उससे रिवेंज लेने के लिए आ जाएंगे। उनकी बातें सुनने के बाद येनिंग परेशान होते हुए कहता है कि क्या करें, हम इन लोगों को कुछ होने नहीं दे सकते। आंट आप जब से किया है तो फिर आपके पास कोई रास्ता होगा है ना। सुनने के बाद आंट क्वीन कहता है कि तुमने सही कहा है, एक मेथड है और मेथड तुम हो। ये सुनने के बाद येनिंग को भी कुछ समझ नहीं आता। आंट क्वीन येनिंग के कान के सामने आते हुए कहता है कि तुम्हें बस सिर्फ ये करना होगा। इसके बाद आंट क्वीन ने येनिंग के कान पर कह दिया है जो हमें नहीं पता चला और इसके बाद येनिंग कहता है कि हमें क्या डैड के साथ इसके बारे में बातें करना नहीं चाहिए और हम ये नहीं कर सकते हैं, तुम्हारा डैड एक बेवकूफ़ है, अगर उन्हें पता चल जाए तो हमें रोक देंगे। और उसके बाद येनिंग कहता है कि मुझे पता है। ये कहने के बाद शर्मा तो एक कहता है कि ये सिर्फ मैं लिन लुओ के लिए कर रहा हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है, देखेंगे अगले एपिसोड में। तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, बाय बाय।